लगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नेपाल से आए पानी और लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार के मुजफ्फरपुर में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से वहां 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि पूरा इलाका पानी में डूबा है। जहां तक नजर गई वहां पानी पानी दिखा। नवादा गांव में 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, जिसके बाद वहां कई मकानों में आधे से ज्यादा पानी में डूबकर लोग जाते हुए दिखे हैं। मजबूरी है इनकी। वहीं बागमती नदी के उफान पर होने की वजह से बेनीबाद में सीतामढ़ी तक जाने वाली सड़क और पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के कटरा ब्लॉक में तकरीबन 200 से ज़्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो गया है और हम अभी मौजूद हैं नवादा गांव में। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरा गांव डूब गया है और 4 फीट से ज़्यादा इस गांव में पानी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बूढ़े बाबा हैं, किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीने से ज़्यादा पानी है। ऐसे में इनको बाहर निकलने में परेशानी हो रही है और इस गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है। 4 फीट से ज़्यादा पानी घुस गया है इस गांव में, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। ऐसे में इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके के लोग किस तरह से और किस हालात में रहते होंगे। गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है और कई ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर ज़िंदगी अब गुजारना कितना मुश्किल हो रहा है। बहुत कठिन है, ज़िंदगी गुजारना बहुत कठिन है। हम लोग को इतना पानी है कि अभी बढ़ रहा है पानी। लमसम 5 फीट पानी है हम लोग के पास यहाँ, और घर में आधे घर के पास तक पानी है। कैसे रहेंगे हम लोग, ये तो भगवान ही जानते हैं। जो लोग इस गांव में हैं वो किसी तरह से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग अपने घर के आसपास बांस और बल्ली लगाकर घर को गिरने से बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पानी जिस तरह से बढ़ रहा है लोगों की परेशानी उतना ही बढ़ते जा रही है। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से बागमती नदी उफान पर है और हम अभी मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद से सीतामढ़ी तक जाने वाली सड़क पर, जो पूरी तरह से डूब गया है। और हम जहां अभी मौजूद हैं यहाँ घुटने से ज़्यादा पानी है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 4 फीट से ज़्यादा पानी होने की वजह से पूरी तरह से यातायात ठप हो गया है। और इस नवादा गांव में हजारों घर प्रभावित हो गए हैं, जहां बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सड़क पर शरण लिए हुए हैं और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जाएंगे कहां और खाएंगे क्या। तो जो गांव के लोग हैं वो धीरे धीरे घर छोड़ रहे हैं, सड़क की ओर जा रहे हैं और घरों में 4 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है, जिसके चलते लोगों की परेशानी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अब क्या होगा? अभी तो बारिश शुरू हो गई थी। बारिश शुरू हो गई है और पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 4 रोज से पानी लगातार बढ़ रहा है और हम लोग को रहने के लिए बहुत दिक्कत है। खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना कहीं से जुगाड़ किए हैं, ऊंचा करके चचरी उचरी बना के चौकी उकी डाल के इस पर खाना बनाते हैं। परिवार कैसे चलता है? परिवार तो अभी बहुत बुरा स्थिति में चल रहा है, लेकिन बचाना भी मुश्किल है जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है। और बिहार के मुजफ्फरपुर में लगातार हो रही भारी बारिश और नेपाल से आए पानी की वजह से वहां नदियां उफान पर हैं। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से वहां बाढ़ के हालात बन गए हैं। बताया गया कि करीब 12 से ज़्यादा गांव में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे वहां आसपास के इलाकों का संपर्क कट गया है। हालात ये हो गए हैं कि सड़क और नदी में फ़र्क करना मुश्किल है। जहां भी नज़र गई पानी ही पानी दिखा। गांव में उफनती नदी का पानी भरने से वहां फसलों को नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाने पीने का संकट है, दिक्कतें हो रही हैं। कई जगहों पर लोगों के कमर तक भरे पानी में डूबकर रास्ता पार करने की तस्वीरें हैं। वो मजबूर हैं इन हालातों में गुजरने के लिए। वहीं कई जगहों पर लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, मजबूरी है। और दूसरी तस्वीर, बाढ़ पूरे इलाके को अपनी जद में ले चुकी है। लोग अब नाव के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और बेहतर तो यही सोच रहे हैं कि उन्हें कोई
सुरक्षित ठिकाना मिल जाए, जिस वजह से वहां पहुंचकर वो राहत की सांस ले पाए। तो नज़र डालिए, आप देखिए, सड़क तो दिखेगी नहीं, पानी ही पानी दिखेगा। बिहार के अररिया में लगातार हुई बारिश और नेपाल से आए पानी की वजह से वहां नदियां उफान पर आ गई हैं, जिसकी वजह से अररिया में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं पानी से भरे एक रास्ते को पार करने के दौरान एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसकी वजह से ट्रैक्टर चला रहा आदमी पानी के बहाव में फंस गया। उसके बाद इलाके के लोगों ने रस्सी की मदद ली और पानी के बहाव में फंसे आदमी को बचाया। बताया जा रहा है कि करीब 12 से ज़्यादा गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों का संपर्क कट गया है। हालात ये हो गए हैं कि सड़क और नदी में फर्क करना मुश्किल है। गांव में उफनती नदी का पानी भरने से वहां फसलों को भी नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाने पीने की बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। तो तस्वीरें आप देखिए, उफनती लहरें, और इस बीच अगर कोई फंस जाए तो वो कैसे बाहर निकलेगा। ऐसा ही हुआ एक ट्रैक्टर चला रहे शख्स के साथ, जिसका ट्रैक्टर तो इस पानी में अपने आप को संभाल नहीं पाया। जैसे तैसे वो शख्स अपने आप को बचा पाया। बिहार के अररिया में बाढ़ के हालात हैं, रस्सी के जरिए इस शख्स को बचाया गया, तब जाकर ट्रैक्टर को भी बाहर निकाला जा सका। बिहार के अररिया में इस वक्त बाढ़ और बारिश के बाद हालात बहुत मुश्किल भरे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बिहार के अररिया में भारी बारिश की वजह से वहां बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां एक बांध टूट गया है, जिसके बाद कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि गांव के अंदर पानी ऐसा बहता दिखा कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो। हर तरफ पानी ही है। कई जगहों पर सड़कें पानी के बहाव में बह गई हैं, जिससे आसपास के इलाकों में संपर्क टूट गया है। वहीं कई मकानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो बिहार के अररिया में देखिए, बांध टूट गए हैं और बांध टूटने के बाद इस तरह से लबालब हो गई हैं नदियां। उफनती लहरों के बीच लोग परेशान हैं कि कब ये नदी का पानी उनके घरों तक घुस आएगा। कई तो हिस्से ऐसे हैं जहां गांव के गांव पानी से डूब गए हैं। नेपाल से आए पानी की वजह से बिहार के पूर्वी चंपारण में बाढ़ के हालात हैं। वहां छोड़ा दानों में नदी के ऊपर बना बांध पानी का बहाव नहीं झेल पाया, जिसकी वजह से नरकटिया के बांध जो उसके पास के हैं वो टूट गए हैं। बांध टूटने की वजह से पानी वहां कई गांवों में भर गया है, जिससे पूरा इलाका पानी में डूबा है। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी है। बाढ़ के पानी में मकान डूब गए, वहीं खेतों में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। शिवहर के बागमती नदी में बनाए जा रहे बांध का तटबंध भी टूट गया है। बिहार के शिवहर में बारिश की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसका दबाव तटबंध नहीं झेल पाया। तटबंध टूटने के साथ ही नदी का पानी बांध बनाने की जगह और आसपास के गांवों से तेजी से भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि ऐसा मानो कि वहां कोई नदी बह रही हो। तटबंध टूटने से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद प्रशासन को इसकी खबर दी गई। नेपाल के काठमांडू में भारी बारिश, बाढ़ और जमीन खिसकने की घटना में 60 लोगों की मौत हुई है, जबकि 41 लोग लापता हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई मकान पूरी तरह तबाह हैं। उनमें रहने वाले लोग मलबे में दब गए हैं, जिन्हें प्रशासन और आसपास रहने वाले लोगों की मदद से निकाला गया, जबकि मलबे में दबने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं नदियों को पार करने के लिए बने कई पुल भी जमीन खिसकने की वजह से टूट गए हैं, जिसकी वजह से नदी को पार करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। वहीं नदियों का पानी इतनी तेजी से रफ्तार में बहता दिख रहा है कि मानो वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाएगा। पानी के उफान पर होने की वजह से किनारे की जमीन भी कटकर नदी में समाती दिखी। वहीं पहाड़ों से कई जगहों पर पानी और मलबा गिरता दिखाई दिया। नेपाल में कई जगहों पर पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ हालात बिगड़ गए हैं और कई लोग अपना सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है। महाराष्ट्र के वसई में बाढ़ के बीच उफनती नदी में कुछ पर्यटक फंस गए। इस दौरान नदी में पानी के तेज बहाव में फंसे करीब 15 पर्यटकों की चीख सुनकर आसपास के गांव के लोग मदद के लिए आ गए। गांव वालों ने पानी में बहते पर्यटकों के लिए नदी में मोटी रस्सी फेंकी
जिसके बाद इसी रस्सी के सहारे ये सभी पर्यटक नदी के किनारे की ओर आए, जिससे किसी तरह की अनहोनी होने से बच गई। तो महाराष्ट्र के वसई की तस्वीरें हैं। बाढ़ से हालात इस कदर हुए कि कुछ जो पर्यटक थे वो फंस गए वहां पर, और समय रहते अगर स्थानीय लोग ना आते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। रस्सी फेंकी गई, रस्सी की मदद से इन पर्यटकों को उफनती लहरों के बीच से निकाला गया। तो उफनती नदी में फंसे 15 पर्यटकों के रेस्क्यू किए, गांव वालों के द्वारा किए गए रेस्क्यू की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र के वसई में बाढ़ के बीच उफनती नदी में कुछ पर्यटक फंसे हुए दिख रहे हैं आपको। इस दौरान नदी में पानी के तेज बहाव में फंसे करीब 15 पर्यटकों की चीख सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे और तब जाकर इनको बचाया गया। असम के बरपेटा में एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से वहां बाढ़ के हालात बने हैं। भारी बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के काम में जुट गई। बताया गया है कि बाढ़ में फंसे करीब 1000 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने निकाला है। हालात ये हो रहे हैं कि हर तरफ वहां नजर आपकी जाएगी पानी दिखेगा। पानी भरने की वजह से वहां खेत मकान सब पानी में डूबे हैं। पानी भरने से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो एनडीआरएफ ने फंसे हुए लोगों को निकाला है। असम के बरपेटा की ये तस्वीरें हैं और अब देखिए कि ये ही अब देवदूत बने हुए हैं इन इलाकों में जहां बाढ़ का पानी नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर उम्मीद की आस है तो इन्हीं के जरिए है कि ये इन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाएंगे। तो एनडीआरएफ की टीमें लोग जहां फंसे हैं उनके पास पहुंच रहे हैं और उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान में सियासी घमासान से जुड़ी हुई। सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये आ रही है कि 22 विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस के पास अपने और दूसरे दलों के कुल 125 विधायकों का समर्थन है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इन 125 में 22 विधायक सचिन पायलट के साथ हैं। सूत्रों का दावा है कि जिन 102 विधायकों को जयपुर के फेयरमाउंट होटल में रखा गया है उनमें भी 6 पायलट खेमे के हैं। वहीं बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि सीएम गहलोत की बैठक में सिर्फ 90 विधायक ही थे और 102 विधायकों के साथ होने का गहलोत का दावा झूठा है। तो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में पल पल बदलता हुआ और अब खबर आ रही है सचिन पायलट खेमे से कि वहां पर 22 विधायक मौजूद हैं। न्यूज रूम से अमिताभ सिन्हा और जयपुर से भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, ये खबर क्या आ रही है कि सचिन पायलट के पास अभी भी बड़ी संख्या में विधायक मौजूद हैं? देखिए प्रीति, दो चीज़ों से समझना होगा इसका। अभी सरकार के मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उनसे हमने पूछा कि आपके पास नंबर कितने हैं, तो उन्होंने कहा हमारे पास बहुमत है। हमने कहा एग्जैक्ट नंबर बताइए, नहीं बताया, और उन्होंने कहा समय आएगा तब साबित कर देंगे। दूसरी बात यह है कि 22 विधायकों की हमारे पास लिस्ट है जो सचिन पायलट के साथ है, यानी उनको मिला दिया जाए तो 23 विधायक होते हैं। 2 विधायक इस वक्त बाहर हैं और इस वक्त जो नंबर का गणित है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इतना अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता तो शायद वाड़ेबंदी नहीं की जाती। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि अगर ऐसा होता तो इनको गवर्नर हाउस ले जाया जाता, वो परेड कराई जाती और गवर्नर के सामने ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि गहलोत सरकार बहुमत के अंदर है, न कि होटल में बाड़ेबंदी की जरूरत थी। जरूरत इसलिए भी नहीं थी इनको बाड़ेबंदी की क्योंकि अभी इस तरीके का कोई चैलेंज किसी तरीके का हुआ नहीं है, तो ये की गई है। कई विधायकों से हमने बात की है, जो अंदर गए उनसे भी बात की है, कईयों से बात की है, तो संख्या बल है वो उतना नहीं है जितना क्लेम किया जा रहा। हालांकि अभी ऑफिशियली कोई क्लेम अशोक गहलोत कैंप की ओर से नहीं किया गया, सिर्फ बहुमत की बात की जा रही है। लेकिन जो लिस्ट है विधायकों की और जो मौजूदा हालात है उससे लगता है कि नंबर्स है वो नीचे हैं 100 से, और ये डर अशोक गहलोत सरकार को है, इसीलिए बाड़ेबंदी की गई। जी बिल्कुल। अमिताभ, तो ऐसे में इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे को जो हम देख रहे हैं 2-3 दिनों से, आज की तस्वीर दोपहर तक बहुत साफ हो गई थी, लेकिन अब फिर लग रहा है कि अभी राजस्थान सरकार की स्थिरता को लेकर कोई भी स्पेकुलेशन करना जल्दबाजी होगा।
बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि संकट खत्म नहीं हुआ है, संकट टला है, संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और बीजेपी आलाकमान हर कदम पर पैनी निगाह बनाए हुए है, इसको कह सकते हैं हम सूत्रों के हवाले से। और जो सबसे बड़ी बात बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि वो जो अंदर मुख्यमंत्री CMR जिसे कहते हैं, मुख्यमंत्री के घर पर जो बैठक हुई तमाम विधायकों के साथ अशोक गहलोत की विक्ट्री का साइन बनाते हुए, वहाँ पर 90 से भी कम यानी सिर्फ 84 विधायक बीजेपी के वहाँ पर मौजूद थे। ये बीजेपी के सूत्र दावा कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि उनका कहीं भी परेड नहीं हुआ है, न उनको फ्री होकर घर जाने दिया गया है। यानी कांग्रेस आलाकमान और मुख्यमंत्री गहलोत अभी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं है, इसीलिए उनको होटल में बंद करके रखा हुआ है ताकि और ज्यादा नंबर जुगाड़ किया जा सके आने वाले दिनों में। और शायद इसी वजह से भवानी हम लगातार ये खबरें देख रहे हैं कि सचिन पायलट को लेकर बहुत माइल्ड वे अपनाई हुई है कांग्रेस पार्टी। क्या इसीलिए और जो इंतजार हो रहा है सचिन पायलट के स्टेटमेंट का, इसीलिए बहुत सुरक्षा में रखे गए हैं विधायक? बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल सही है। अगर आप देखिए कि जिस तरीके से कल रात को और सुबह जिस तरीके का तरीका अपनाया गया था कि सचिन पायलट को लेकर, लेकिन जैसे जैसे दिन थोड़ा सा आगे बढ़ता गया वैसे ही सचिन पायलट को लेकर रवैया लगातार बदलता गया और उनके प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर जो अपनाया गया। और अभी भी जिस तरीके का आप देखिए कि अचानक PCC दफ्तर से पोस्टर हटते हैं, फिर उसके बाद में वापस उनके पोस्टर लगाए जाते हैं। इवन जो ये जानकारी आई कि अशोक गहलोत कैंप के नेताओं को कहा गया कि कोई भी सचिन पायलट के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, इसीलिए इस वक्त दबाव के अंदर है। सचिन पायलट को लेकर कोई किसी तरीके के आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है। अभी हमारी मुख्य सचेतक जो महेश जोशी है, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, बात की जा रही है। और कई विधायक जो अंदर गए उन्होंने कहा कि आप इंतज़ार करिए, सुखद खबर आएगी, सरकार के गिरने की या तोड़ने की ऐसी नौबत नहीं आएगी, सचिन पायलट वापस आएंगे, ये बातचीत चल रही है। तो कई विधायक इस उम्मीद के अंदर भी अंदर है कि शायद हो सकता हो कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये मामला पटाक्षेप हो जाए, हाईकमान कोई रास्ता निकाल ले। अगर नहीं निकलता है तो जैसी तस्वीर अभी दिख रही है कि विधायक अगर बाड़ेबंदी के अंदर है, बाहर भी विधायक है, पायलट के साथ में भी है, और आखिरकार असली संख्या क्या होगी, किसके साथ कितने होंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी, लेकिन अमिताभ, जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही है कि 102 विधायक नहीं है, उससे कम हो सकते हैं अशोक गहलोत के पास विधायक, इतना इंटरेस्ट बीजेपी ले रही है और सब कुछ गणित पता है कि 6 विधायक जो हैं वो सचिन पायलट के समर्थन में हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। क्या वाकई में पर्दे के पीछे सचिन पायलट से किसी तरह की बातचीत हुई थी, बीजेपी की तरफ से कोई कमिटमेंट दिया गया था? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं कि आज जो छापेमारी हुई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जानबूझकर दबाव बनाने के तहत किया गया है। देखिए, जहाँ तक अगर सरकार अस्थिर हो रही है तो फिर कोई भी सत्ताधारी दल इस तरह के कदम उठाएगा ही, क्योंकि सचिन पायलट खुद ही एक मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हो चुके हैं। राजस्थान की राजनीति को वो हर कण से जानते हैं और राजस्थान की राजनीति को काफ़ी हद तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने काफ़ी पनपाया भी है इस बार सरकार में आने में। तो जाहिर तौर पर उन्होंने सीधे जो फिल्मी डायलॉग होता है कि उन्होंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, इसीलिए वो दिल्ली में बैठे हैं और तमाम अपील और चेतावनी के बाद भी वो वापस नहीं गए। इसका मतलब है उनके पास कुछ ना कुछ तो आगे की राजनीतिक चाल है ही। और बीजेपी अगर हेड काउंट की अगर एक एक बात पर पैनी निगाह लगाए हुए है तो जाहिर तौर पर भविष्य में यही कहा जा सकता है कि गहलोत जी सरकार के लिए संकट टला है, खत्म नहीं हुआ है। अभी सचिन पायलट की तरकश में हो सकता है कुछ और तीर हों। तो बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि अभी हाल फिलहाल के लिए ये जरूर अशोक गहलोत अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी सरकार बच गई हो, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये आगे भी ऐसा ही बना रहेगी स्थिति, ऐसा कह पाना फिलहाल मुश्किल है। तो पायलट खेमे के अब भी 22 विधायक हैं, ये दावा किया जा रहा है और बीजेपी ये कह रही है कि इस वक्त सचिन पायलट ज्यादा लगातार अपने स्टेटमेंट को लेकर अडिग हैं और वो क्या कहते हैं उस पर सबकी निगाहें हैं। ऐसे में भवानी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि लगातार आप तक जानकारियां आ रही होंगी, सचिन पायलट का अगला टेक हो क्या सकता है, वो क्या फैसला ले सकते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। सचिन पायलट सबसे पहले तो जो अपने समर्थक हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन तक किस तरीके से लोग जो पहुँचे उनको रोका जाए और लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया जाए और ये प्रेशर बनाया जाए। वो ये चाहते हैं कि अशोक गहलोत सामने आएँ और ये बताएं कि उनके पास में कितने विधायक हैं।
और दूसरी वो कोशिश कर रहे हैं कि दो तरफ बात हो रही है। सचिन पायलट को ये पता है कि आगे अगर रास्ता, अगर दो चीज़ें हैं, क्या पार्टी कांग्रेस के साथ में वापस आना नहीं आना, वो एक बात अलग ऊपर लेवल पे बात चल रही है, लेकिन दूसरा उसके साथ में सेकंड रास्ता क्या हो सकता है, उसके लिए जब तक उनके पास में विधायक नहीं होंगे तब तक उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए दिल्ली के अंदर हमारी जानकारी में आई कि कुछ विधायकों को जो जयपुर आना चाहते थे उनको रोका गया कि आप जयपुर मत जाइए, इंतज़ार कीजिए, आज रात तक का इंतज़ार कीजिए। कईयों को ये कहा गया, और कई विधायक जो फील्ड में है इस वक्त, जो यहाँ पर भी नहीं आए, सचिन पायलट के पास दिल्ली में भी नहीं गए, जो शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या स्टेप उठाया जाए, उनको भी मैसेज सचिन पायलट की ओर से कराया गया कि आप विधायक दल की मीटिंग में मत जाइए, बाड़ेबंदी में मत जाइए। ऐसे विधायकों को रोका गया कहीं पर, काफ़ी उसमें सीनियर नेता भी है, कई लोग भी हैं। तो अभी दोनों तरफ से ये रस्साकसी चल रही है, और जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो इस कसरत को देख रहे हैं कि आखिर हो क्या। अगर एक साफ क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ हो रही है, सचिन पायलट अगर स्टेप उठा रहे हैं कि वो अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, वो बीजेपी के साथ जाते हैं, वो अगर जी चैलेंज करते हैं अशोक गहलोत को मेजॉरिटी साबित करने का, क्या होता है, इस्तीफे की बात कहते हैं, ये तमाम चीज़ें स्पेकुलेशन है, जिसमें शायद हो सकता हो कि कल सुबह तक कुछ और स्थिति क्लियर हो, जब वो ये दिल्ली के अंदर वो खड़े होकर कह सकें कि उनके पास में इतने विधायक खड़े हैं और इतने मेरे साथ हैं, इतने विधायक और हैं जो मेरे साथ आ सकते हैं। लेकिन अमिताभ, क्या बीजेपी मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे को रिपीट करने की कोशिश कर रही है? और अगर ऐसा है तो क्या आपको लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जितने मजबूत थे उस वक्त, अभी आप सचिन पायलट को विधायक, मैं आंकड़ों के मामले पूछ रही हूँ, विधायकों के गणित के मामले में उतने स्ट्रांग है? देखिए, मध्य प्रदेश और जो राजस्थान का अंतर है, इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहला, मध्य प्रदेश में विधायकों का अंतर सिर्फ 5 था, यहाँ लगभग 35 है, 125 उनके साथ हैं। दूसरा, वहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भले ना हो, लेकिन वो दिल्ली की राजनीति में आना चाहते थे। गहलोत को हटाकर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अभी वसुंधरा राजे धौलपुर में है, उनकी चाल क्या होगी ये भी आला कमान को देखना होगा, क्योंकि राजस्थान की वो बहुत बड़ी नेता है। लेकिन बीजेपी ने सारे कदम बीजेपी फूंक फूंक कर उठा रही है। बीजेपी जानती है कि कम से कम 30 विधायकों का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, वहां तब तक अल्पमत में नहीं आएगी गहलोत सरकार। इसीलिए नंबर्स गेम को अभी बीजेपी पैनी निगाहों से देख रही है। वेट एंड वॉच पॉलिसी है, देखते हैं सचिन पायलट कितने नंबर जुगाड़ कर पाते हैं। शायद बीजेपी आला कमान को इसी का इंतजार है। अमिताभ, मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, बीजेपी की तरफ से ट्वीट्स भी हो रहे हैं राजस्थान के सियासी संकट को लेकर, और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, अशोक गहलोत को शक्ति परीक्षण करवाने की उन्होंने चुनौती दी है। बीजेपी का गहलोत के पास बहुमत नहीं होने का भी दावा है। तो अगर इस तरह से अमित मालवीय कह रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है ना अमिताभ की हर बारी खबर राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी की तरफ से पहुंच रही है बीजेपी के पास। चलिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, और इस बीच आपको एक बार फिर से वो ट्वीट बता दें जो बीजेपी की तरफ से किया गया है। अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत को शक्ति परीक्षण करवाना चाहिए, इस बात की उन्होंने चुनौती दी है। बीजेपी के लगातार ये दावे हैं कि गहलोत के पास बहुमत नहीं है।